लाल किले के पास अचानक एक धमाका गूंजा। कुछ ही सेकंड में चीख पुकार मची। धुआं और अफरा तफरी ने इस ऐतिहासिक इलाके को दहला दिया। अब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है, लेकिन धमाके की भयावहता साफ थी कि 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल तड़प रहे थे। जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये केस उन्हें किस दिशा में ले जाएगा, लेकिन कुछ घंटों बाद मिले एक सुराग ने पूरी जांच की धुरी बदल दी। घटनास्थल से बरामद सबूतों में एक जूता मिला है। मामूली से दिखने वाला ये जूता अब इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बन चुका है। आपको बता दें, जैश ए मोहम्मद से जुड़े फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर वही कार चला रहा था जिसके अंदर से ये जूता मिला। उसकी i20 कार में ड्राइवर सीट के नीचे दबा ये जूता जांच टीम का फोकस बन गया, क्योंकि उसमें से अमोनियम नाइट्रेट और TATP के ट्रेस मिले हैं। TATP यानी कि ट्राई एसीटोन टाइपर ऑक्साइड, एक ऐसा विस्फोटक जो मामूली रगड़, हल्की गर्मी या हल्के से झटके से भी फट सकता है। दुनिया भर में आतंकियों के बीच शैतान की मां के नाम से कुख्यात है। इसमें जांचकर्ताओं को शक हुआ कि शायद ये शू बम था, एक ऐसा बम जो जूते के अंदर फिट किया जाता है, हर फिदायीन समय तय करके या दबाव डालकर इसे सक्रिय कर देता है। पिछले कुछ दिनों में उमर की हर गतिविधि, हर रास्ता, हर कॉल, सब कुछ जांच के घेरे में आ गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी जांच को तेज किया और ये साफ हुआ कि धमाके में केवल TATP ही नहीं बल्कि अन्य केमिकल भी मिलाए गए थे ताकि विस्फोट और ज्यादा घातक हो सके। ये एक सर्जिकल धमाके जैसा था, एक ऐसा हमला जो पूरी तैयारी और तकनीकी समझ से किया गया हो। फोन और सिम कार्ड की जांच में कहानी और उलझ गई है। धमाके में इस्तेमाल किए गए मोबाइल और सिम कार्ड 2 जगह से खरीदे गए थे, कानपुर और नेपाल। नेपाल में 6 पुराने फोन खरीदे गए थे और उनके लिए कुल 17 सिम कार्ड का इंतजाम किया गया। हैरानी की बात यह है कि इसमें से 6 सिम कार्ड कानपुर के बेकनगंज इलाके से एक ही व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थे। इससे साफ हुआ कि पूरा तंत्र भारत और पड़ोसी देशों में फैला हुआ था। इस दौरान जांच दल को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। डॉक्टर उमर धमाके से 1 घंटे पहले तक लगातार संपर्क में था। जिन लोगों से वो बात कर रहा था वो भी डॉक्टर ही थे, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और डॉक्टर फारूक अहमद डार। इनमें से डॉक्टर परवेज डॉक्टर शाहीन सईद का भाई है, जिसे कुछ दिन पहले फरीदाबाद के अल फला विश्वविद्यालय से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। परवेज लखनऊ के इंटीग्रल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर था। इन सबका नाम सामने आने से साफ हो गया है कि अकेले उमर का मिशन नहीं था, इसमें शिक्षित, पेशेवर और प्रशिक्षित नेटवर्क भी शामिल थे। आपको बता दें, फिदायीन उमर की गतिविधियों की जांच शुरू हुई तो पता चला कि धमाके से पहले कुछ दिनों तक वे कई सिम कार्ड बदलता रहा। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच उसने 2 मोबाइल फोन लगातार इस्तेमाल किए, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ दोनों फोन गायब हो गए। अभी साफ था कि उसने अपने डिजिटल निशान मिटाने की कोशिश की। धमाके वाले दिन उसने 2 अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था, जिनकी अंतिम लोकेशन फरीदाबाद और दिल्ली के बीच मिली। CCTV की जांच से नई कहानी सामने आई। 29 और 30 अक्टूबर, फिर 9 और 10 नवंबर के बीच डॉक्टर उमर करीब 50 अलग अलग कैमरों में नजर आया। फरीदाबाद के विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली के टोल प्लाजा, राजधानी की सड़कों और बाजारों तक उसकी मूवमेंट हर जगह दिखी। कुछ फुटेज में उसने मास्क पहनकर चेहरा छिपाया हुआ था, लेकिन ज्यादातर जगह वह बिल्कुल सामान्य दिखा, जैसे किसी मिशन पर जा रहा इंसान नहीं बल्कि एक आम राहगीर। कई दिनों की फुटेज थी, लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि उस बीच के 9 दिन वो कहाँ था, किसके साथ था, क्या योजना बना रहा था। ये 9 दिन ही जांच का सबसे बड़ा अब रहस्य बन चुके हैं। आज जांच एजेंसियां उमर की कार, फोन, सिम कार्ड, जूते, फुटेज और उसके संपर्कों को जोड़कर इस पहेली को सुलझाने में जुटी हुई है। हर नया सुराग बताता है कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि महीनों की तैयारी, तकनीकी समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट के साथ अंजाम दिया गया था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, दिल्ली के दिल में हुए उस धमाके की कहानी और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही है। हर सुराग ये बता रहा है कि ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था, जिसे समझने में अभी और परतों का खुलना बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।